मीठे मीठे से सच्चे सच्चे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। हम आत्मा को सत्य से परिचित कराने के लिए जिन माध्यम का मीठे मीठे परम पिता परमात्मा आधार लेते हैं, ऐसे आधार का भी हम सब धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का, अव्यक्त वाणी की सुबह का धन्यवाद करेंगे। हम आत्मा को उस पहलू पर ध्यान खिंचवाते हैं, अव्यक्त बाप दादा, जिस पर हमारा ध्यान कम होता है लेकिन जो बहुत अहम होता है। ऐसे हर तरह से सुजाग बनने वाली अव्यक्त मुरली का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए अव्यक्त बाप दादा को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल शक्तिशाली महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ जो है यूनिवर्स की उन सोल्स तक भी पहुंचे जो द्वापर युग और कलयुग में सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। सभी आत्माओं की बुद्धि पर दस्तक हो। हर आत्मा जागे, हर आत्मा अपने पिता परमेश्वर को जाने, सत्य की राह पर चलने का आकर्षण हो, देह अभिमान से वैराग आए। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित जो इस समय वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको पुनः पवित्रता आकर्षित करे, अव्यक्त बाप दादा आकर्षित करे और वो आत्माएं और आत्मघात न करके प्रभु का बन जाए। यही दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित जो अलबेले हो गए हैं। पुनः गंभीरता से सभी पुरुषार्थ करें, दिल से दुआ करेंगे। हम सब भी सदैव अलर्ट अटेंटिव रहें, जागरूक होकर बाबा के महावाक्यों को समझते हुए उन्हें अमल में लाएं। ये भी दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बना बैठे हैं। उन्हें भी प्रभु आकर्षण हो, वे भी फिर से प्रभु से जुड़े और जिनको गुमराह किया है उन्हें भी प्रभु से जोड़े। यही दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस पहलू पर खिंचवा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन
जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। निमित्त, करावनहार जो करा रहे हैं, करनहार बनकर हमको करना है। चूंकि करावनहार करा रहे हैं, इसीलिए देवभान में किसी भी मान की इच्छा नहीं रखनी है। वो तो कराने वाला करा रहा है और निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके की मान की इच्छा नहीं रखेंगे। तो इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ। बाबा जो हमको देते हैं उसको प्रयोग में लाना है, खुद के लिए भी और सेवाओं में भी लगाना है, और जमा के खाते को बढ़ाना है। अखंड महादानी बनना है। फिर खजाने जो हमने जमा किए हैं, ज्ञान को समझा है, गुणों को धारण किया है, शक्तियों को धारण किया है, ये जो बाबा के दिए हुए खजाने, खुशी, संतुष्टता, इसको स्वीकार करके फिर इसको औरों के साथ बांटते जाना है। अखंड महादानी बनना है, क्योंकि भगवान के दिए हुए खजाने कभी भी खुटते नहीं है। इनको जितना बांटते जाओ, ये बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वर्ष बाबा कहते निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। कभी भी खंडित नहीं होना है। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तो प्रभु जी का ये जो ज्ञान है, ये उन सोल्स तक भी समर्पित करेंगे जो इस वक्त मुरली नहीं पढ़ने की अवस्था में है, ऐसी जगह पर है, हॉस्पिटलाइज्ड है, नहीं कर पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और साथ में कोई है नहीं जो उनको सुना सके, पढ़ा सके। तो प्रभु जी की ये अनमोल महावाक्य उन आत्मा के लिए भी समर्पित करेंगे जो स्टूडेंट हैं लेकिन वर्तमान में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बाबा का ज्ञान है ना, इसका महादान उस सोल तक भी होता रहे। और भी सोल्स होंगी जो इस वक्त नहीं पढ़ने की स्थिति में होंगी, उन तक जरूर प्रभु जी के महावाक्य पहुंचे। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। अनेक भुजाधारी, बहुत सारे लोग बाबा को सहयोग देते हैं ना, तो वो सारे क्या बन जाते हैं? भुजाधारी बन जाते हैं। इसलिए आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं, जो इस ईश्वरीय कार्य में श्रीमत पर चलकर सहयोगी बनते हैं। वो क्या बन जाती हैं? भुजाएं। तो आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं, सामने हैं, और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। कोई भुजाएं साकार में तो सम्मुख है, मतलब सभा में बैठी हुई हैं, और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में बाबा को दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं
नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। सभी भुजाएं जितनी भी हैं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। नंबरवार है लेकिन बाबा कह रहे हैं ऑलराउंडर है, माना मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ करना है ना, ऐसी वाली ऑलराउंडर, एवर रेडी, सारे खजाने जमा है, और फिर आज्ञाकारी है। लेकिन कैसे है? नंबर वार है, सब एक जैसे नहीं है। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड बच्चे जो होते हैं ना, वो तुरंत कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है बाबा को। वो मुरब्बी बच्चे हैं ना, जो राइट हैंड है, जो तुरंत कहते हैं हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसी जो सोल्स हैं राइट हैंड्स, है ना, ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख वो मुरब्बी बच्चे कहलाते हैं। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती हैं। बाप दादा को ये रूहानी फकुर है, गर्व है, जैसे बोलते हैं, गर्व है बाबा को कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती हैं। देखो बाबा कहते हैं सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को मिली है क्या? बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। भगवान जी ने चुना है सबको। परमात्म सहयोगी भुजाएं हैं, परमात्मा के कार्य में सहयोगी है ऐसी भुजाएं। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा है ये अनुभव करते हो। फकुर है ना, गर्व है कि हम किसकी भुजाएं हैं? हम परमात्म भुजाएं हैं। हम परमात्म कार्य में सहयोगी बनने वाली भुजाएं हैं। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। हमारे लिए तो सिर्फ खाली एक ही दिन न्यू ईयर नहीं है ना, हमारे लिए तो एक नया युग है। संगम युग नया युग है, इसका तो हर दिन नया है।
तो नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म है ये। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये वाला जो पुराना लास्ट जन्म है, ये श्याम, और वो सतयुग का जन्म सुंदर। इतना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। तो ये श्याम और वो सुंदर, बाबा कहते इतना स्पष्ट है जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है ना। लास्ट डे जब 31 को मनाते हैं तो लास्ट ही होता है और नया भी इतना स्पष्ट होता है। तो इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है और कल फिर किस में हो जाएंगे? फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया है। दादियों ने, आदि बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म जो है और नए जन्म का राजाई शरीर जो है ना, वो राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। इतना उनको निश्चय था कि मुझे ये बनना है। जो भी बच्चे मिलने जाते वो अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। जो भी बच्चे मिलने जाते थे ना, वो ये अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा कि आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा, छोटू सा प्यारा सा बन जाऊंगा। उनको ये नशा था। याद है ना, जो आदि की सोल से वो देखती थी, दादियां देखती थी और पूछती थी ये आप क्या कर रहे हो। उनको इतना फकुर था और रूहानी नशा था कि वो छोटे बच्चे की तरह क्रॉल करते थे। तो दादियों को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं बाबा, तो कहते कि मैं ऐसा बनूंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। तो बाबा कहे ये है भी ऐसे ही, आज और कल का खेल की तरह ही है। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, इतना स्पष्ट होना चाहिए भविष्य का अनुभव। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। आज हमारा अपने पर राज्य है, स्व पर राज्य है। उसका अधिकार जिसको मिल गया, जिसने अपने पर रूल करना सीख लिया, वो कल विश्व के राज्य अधिकार का हक प्राप्त करता है। आज स्वराज्य मतलब जैसे बाबा जी बोलते हैं कि खजानों को यूज करना है ना,
ज्ञान को यूज करना है, गुणों को यूज करना है, शक्तियों को यूज करना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है। बाबा कहते ये करना है बाबा के बच्चों को और सभी के प्रति करना है, फिर चाहे कोई दे चाहे नहीं दे, है ना। अब क्या है कि पहले आदत थी कि कोई नहीं देता था तो हम लोग रिएक्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे। अब क्या है कि अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, कि कोई कैसा भी करे हमारे में ताकत होनी चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा बिहेव करें, उसको स्नेह दें, उसको सहयोग दें। इतना मना है ना, इसको बोलते हैं अपने ऊपर राज्य, अपने को कंट्रोल करना। दूसरा चिल्ला रहा है, हम भी चिल्ला गए, है ना, ऐसे ही होता था ना, दूसरे ने चिल्लाया हमने भी चिल्लाया। अब क्या है, दूसरा चिल्लाए और हम शांत स्थिति में रहे, ये इसको बाबा कहते स्वराज्य। इसमें हार नहीं है। दे अभिमान में जब हम सोचते हैं तो ये हार अनुभव होती है, लेकिन भगवान की दृष्टि से देखो तो ये जीत है, अपने ऊपर राज्य करना। तो बाबा कह रहे हैं आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी है नशा। जैसे ब्रह्मा जी को नशा था कि आज मैं ऐसा हूं, कल मैं छोटा सा कृष्ण बनूंगा, तो क्या ऐसा नशा है कि आज स्वराज्य अधिकारी है और कल फिर विश्व राज्य अधिकारी जाएंगे। देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं, रिट्रीट पे आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे। वो आते हैं ना तो उनको ऐसे ही देते रहते हैं, ताज देते हैं, जरूर तो वो लोग पहनते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने पहन रखा होगा। रिट्रीट होती है क्रिसमस वाले दिन, है ना, वो जो विंटर में बाबा आते हैं ना 31 को, उन दिनों विदेशी आते हैं, उनका उस समय रिट्रीट होता है, प्रोग्राम्स रखते हैं वो लोग बच्चों के लिए। तो बाबा कहते तो क्या नशा है, ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है, हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। इसका नशा है कि हम भगवान के फरिश्ते हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे बाबा के? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन भी है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि आजकल के लोग जो हैं वो एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं कि हम स्व प्राप्ति करें, अपने लिए कुछ प्राप्ति करें। इच्छा जरूर है, लेकिन बाबा कहते हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते हैं
लेकिन बाबा कहते बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। बाबा कहते हैं ऐसी सोल्स जो स्व प्राप्ति करना चाहती हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते भी हैं लेकिन सुनकर बनने की हिम्मत नहीं है, ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। हिम्मत के पंख कैसे मिलते हैं? हिम्मत के पंख का आधार है एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। बाबा कहते हैं उनको अनुभव कराओ। और बाबा फिर समझ देते हैं कि अनुभव जो है वो ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अगर कोई अनुभव करता है ना, तो अनुभव के पंख कहो, अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर लगातार अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड बाबा कहते हैं, कभी भी खंडित नहीं होना है। मनसा के द्वारा शक्ति स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं मनसा के द्वारा उनको शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करो? विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड, और क्या करना पड़ेगा? मनसा के द्वारा उनको शक्ति स्वरूप बनाओ, उनको पावरफुल बनाओ। महादानी बनकर मनसा द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा के द्वारा ज्ञान दान दो। वाचा के द्वारा मनसा से हम पावर्स दे सकते हैं, और वाचा के द्वारा ज्ञान दान दो। कर्म के द्वारा गुणों का दान दो। कि व्यवहार करेंगे ना तो गुण मूर्त बनकर करेंगे, तो कर्मों से फिर हम गुणों का दान दे सकते हैं। वाचा से ज्ञान का दे सकते हैं, और फिर मनसा से हम दूसरी सोल को एम्पावर कर सकते हैं। तो बाबा कहते सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों के द्वारा
अखंड महादानी बनो। तीनों के द्वारा, मनसा के द्वारा भी और वाचा के द्वारा भी और चाहे कर्म के द्वारा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अब कह रहे हैं समय के प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को जरूरत है। बाबा कहते जैसा समय चल रहा है ना, तो ये समय के प्रमाण अभी दानी नहीं, और फिर जैसे अभी दानी नहीं और कभी कभी दान किया, ऐसे नहीं, अखंड दानी बनो कि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। कहां से देंगे हम अगर हम जमा नहीं करेंगे? दे सकते हैं फिर? जमा भी तो होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो क्या देंगे? इसीलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समय के प्रमाण, अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना परसेंट है हमारे पास? कायदे से कितना करना है हमको? 100% हर सब्जेक्ट में। तो 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं हम लोग से कि अगर अपने पास ही जमा का खाता नहीं होगा तो महादान कैसे करेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? कैसे चेक करेंगे कि मेरे पास जमा का खाता हुआ है कि नहीं? उसकी निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, है ना? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है कि सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। बाबा कहते निशानी क्या है कि जमा हुआ? तुम मनसा से करो सेवा, वाचा से करो या कर्म से करो, लेकिन अगर जमा हो गया है, मना अच्छा किया है और जमा हो गया है, तो सेवा करते हुए ना पहले बाबा कहते खुद ही से संतुष्टता होगी कि मैं संतुष्ट हूं, सही किया है। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। जिन्हों की सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। क्या वो खुश हुए? क्या संतुष्ट हुए वो भी जिनकी सेवा करी?
जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई चेक करना है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो कि सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है, लेकिन जमा का जो फल है वो कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। बाबा कहते दोनों तरफ की संतुष्टता जो होनी चाहिए ना, उसकी कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे खुद चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाबा कहे क्योंकि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है ना, तो बाबा समझ दे रहे हैं कि अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया है, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो फिर जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत इजीली हम बढ़ा लें, उसकी बाबा ने हमको गोल्डन चाबी दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कि कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे। कोई भी, बाबा कहते चाबी कौन सी बाबा ने दी हुई गोल्डन चाबी, कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो फिर सहज आपके पास आपके इस भाव से आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा कहते कोई भी सेवा आप करो, मनसा करो, आप वाचा करो, कर्म करो, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव होना चाहिए। एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे कि मैं आत्मा करनहार हूं, भगवान जी मुझसे करा रहे। निमित्त भाव, निमित्त भाव और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाएगी, हो जाती है। जब हम अपने को करनहार समझते हैं, करावनहार शिव बाबा को स्मृति में रखते हैं, किसी तरीके की मान की इच्छा नहीं रखते हैं, शुभ भाव रखते हैं, आत्मिक स्नेह का भाव रखते हैं, तो अगर ये वाले भाव की स्थिति में हम स्थित होते हैं ना और फिर सेवा करते हैं तो सहज आपके इस भाव से
आत्माओं की जो भावनाएं हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाती है और बहुत इजीली हो जाती है। हमारे अंदर शुभ भाव होना चाहिए, आत्मिक भाव होना चाहिए, निमित्त भाव होना चाहिए और निर्माण। हमको किसी भी चीज का मान नहीं चाहिए, तो फिर वो दिल से करते हैं ना सेवा। फिर मान वालों का दिमाग फिर चलता है बीच में, वो प्योर, वो स्वच्छता नहीं है ना। मान अगर है तो फिर स्वच्छ सेवा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो फिर सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से कर रहे हैं, ऐसा नोट करती है सोल्स। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। बाबा कह रहे हैं आज के लोग जो होते हैं ना वो हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या ये निमित्त भाव से कर रहे हैं, मना करनहार बनकर, हम्बल बनकर कर रहे हैं, विनम्र बनकर कर रहे हैं, या फिर अभिमान के भाव से कर रहे हैं। तो जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ। और कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। कि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो बाबा कहते सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है। जो अभी जमा किया उसको हम बाद में यूज करेंगे। प्रारब्ध अभी बना रहे हैं और भविष्य में उसकी फिर भविष्य में हम जमा नहीं कर सकते कुछ भी। वो तो फिर अभी का जमा किया हुआ ही हमको मिलेगा। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है। बाबा कहते अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से फायदा किया है। बाबा क्या कह रहे हैं, तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है। अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वो हाथ उठाओ कि हम समान बनेंगे, है ना। जिन्होंने वायदा किया है वो हाथ उठाओ। किया है पक्का, ये परसेंटेज में है, पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी ने खाता जमा किए हैं। तो ऐसा चाहिए, बाप समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो फिर ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा।
शुरू से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूं, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहे। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो, मुझसे मिलने नहीं है। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना, उनको अविद्या हो गई थी। मैंपन था ही नहीं उनमें। मरजीवा ऐसा बने थे कि मैंपन का अभाव था उनमें, यूज नहीं करते थे मैंपन कभी भी। एक तरह से कहेंगे तो अविद्या थी। ये देखा है ना, देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है कि पहले मैंपन का अभाव होना चाहिए। तो बाबा कितने बार याद दिलाते हैं इस मुरली में, हर मुरली में, हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। हमारे अंदर मैंपन नहीं होना चाहिए। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। ऐसे बोलेंगे नहीं हमने तो मैंपन छोड़ दिया, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं पहले भी सुनाया है कि ये जो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। तो सुनाया था ना, बाबा कहते हैं सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, सबको पता चले, है ना, कि बाबा आए हुए। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छी प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन ये रॉयल रूप का बाबा कह रहे हैं, हर सुनाया था ना कि सभी चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता हम करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज को कम कर देता है। क्योंकि जब भी प्लान बनाते हैं ना सफलता, तो उसमें मैंपन रहता है, रॉयल वाला मैंपन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सफलता में परसेंटेज हो जाती है ना, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में रहे। नेचुरल संकल्प में, माना स्वाभाविक संकल्प में, नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में
बाबा बाबा स्मृति में हो। चाहे थॉट हो, चाहे वर्ड्स हो, चाहे कर्मा हो, बाबा कहते हैं हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में होना चाहिए। मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहे हैं। बाप दादा करावन हार करा रहे हैं। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही है। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो। तो पुरानों को याद होगा ना, बाबा कहते हैं। बोलो, बाबा कहते हैं याद है, बोलो। हुक्मी हुक्म चलाए रहा। इसलिए वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हर बात में करते थे। जी बाबा, जी बाबा। क्योंकि उनको ये अटूट विश्वास था कि हुक्मी हुक्म चला रहे हैं। माने शिव बाबा ही जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। ये थी विशेष धारणा जगदम्बा की। हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो ये जो मैंपन है ये खत्म हो जाए, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अगर आपने नंबर लेना है, अगर आपने समान बनना है, तो ये जो मैंपन है ना, इसको ये खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कह रहे हैं कर्म में आपकी सूरत में बाप की सूरत, बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। भगवान जी की सीरत जो है ना, खूबसूरती जो है वो दिखाई दे। तो बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से कहो। तो बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। बाबा कहे सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से बोलो।
बाप दादा ने, वैसे भी बाबा ही सिखा रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमने जो सोचा वही ठीक है। अभी तो हम सब कुछ, हम तो बिल्कुल बाबा हमको ABCD से सिखा रहे हैं, तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो बाबा सिखा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं मैं करता हूँ या मैंने जो सोचा वही ठीक है और यही होना चाहिए, कैसे बोल सकते हैं? बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। जब विचार देना है ना, कोई कहे कि आप अपना अपना विचार दो, है ना, तो बाबा कहे विचार देने में मालिक बनो, है ना, क्योंकि कर्म इंद्रियों की अधीनता या मन बुद्धि की अधीनता से नहीं, संस्कारों की अधीनता से नहीं, विचार कैसे बनाने हैं? मालिकपन से, मालिक बन के विचार देना है। तो विचार देने में मालिकपन, और फिर जब सबको बोला, सबने अपना अपना विचार दिया, फिर उसके बाद मेजॉरिटी हो गए ना सारे, तो मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। उदाहरण के लिए बाबा कहते जैसे विचार देना है ना, तो विचार देने में मालिकपन, फिर सारे लोग डिसाइड करते हैं ये करना ये करना, उसमें से फिर एक का चूज किया जाता है। तो मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद कोई भी डिसीजन जो लिया गया है उसको स्वीकार करने में बालक बन जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो विचार दिया है उसको स्वीकार किया जाए। हो सकता है किसी और का विचार बेहतर हो। तो विचार देने समय तो मालिक बनना है, क्योंकि बचपना वाला विचार थोड़ी देना है, मालिक बनकर देना है। लेकिन जब मेजॉरिटी का फाइनल हो जाए तो फिर बालक बन के उसको रिसीव करना है। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। माना मालूम होना चाहिए कि कब मुझे मालिक बनना है और कब मुझे बालक बनना है। अब जैसे हम अमृत वेला करेंगे, हम बाबा के साथ बालक बन के करेंगे ना मिलन। मुरली भी स्टूडेंट बनकर, बालक बनकर सुनेंगे बाबा का हर महावाक्य। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो हम मालिक बनकर करेंगे। ये अमल में जब लाना है तो मालिक बनकर के। तो यहाँ पर ईश्वरीय कार्य चल रहा है ना, तो इसीलिए ईश्वरीय कार्य में अगर कभी कहा जाए कि अपने अपने विचार दो, तो हम अपने अपने विचार मालिक बनकर देंगे। लेकिन जब मेजॉरिटी डिसाइड किया जाएगा तो उसमें एक विचार को चूज किया जाएगा। अब वो किसी के भी दिए हुए विचार हो सकते हैं। उस समय फिर बाबा कहते हैं बालक बन जाना है। बहुत, बाबा कहते हैं ये बहुत जरूरी है। ड्रिल जो है ना, ये बहुत जरूरी है। मालिक और बालक में आत्मा मालिक, में आत्मा बालक। ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द, सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है ना? मनसा में निराकारी,
वाचा में निरअहंकारी और कर्मों में निर्विकारी। मनसा में हमको बन जाना है बिल्कुल निराकारी मनसा ना। दैहिक जो है, दैहिक भान बिल्कुल खत्म ना। हम सभी सोल्स हैं, वैसी वाली मनसा। मनसा से शक्तियों का दान देना है। मनसा शक्तिशाली हमारी तभी होगी जब दैहिक भान इसमें से खत्म हो जाएगा। जब निराकारी मनसा होगी तभी हम पावरफुल होंगे, क्योंकि निराकारी मनसा का कनेक्शन फिर शिव बाबा के साथ, पावरफुल पावर हाउस के साथ हो जाएगा। तो मनसा में बाबा ने हमको शिक्षा दी है कि हमारी निराकारी मनसा होनी चाहिए। तभी हम सभी मनसा सेवा क्यों नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि जब तक मनसा निराकारी नहीं हुई है, मनसा सेवा कर ही नहीं सकते हैं। देह का भान अगर है हमारे अंदर तो मनसा थोड़ी कर सकते हैं। फिर मैं वाला भान भी रहेगा। अगर बॉडी वाला भान अगर मनसा में है तब तो मैंने किया। कुछ लोग कहते ना, हम इतनी देर, हम तो 8 घंटा योग करते हैं, हम तो इतनी देर योग करते हैं, हमारा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है। कई लोग बोलते हैं। ये क्या है? देह का मैं है। तो मनसा क्लीन नहीं है ना। तो फिर ऐसी सोल कैसे मनसा सेवा करेगी, कैसे एम्पावर करेगी सारे सोल्स को? तो सबसे पहले तो हमको बिल्कुल हम्बल होना है। सारा मैं खत्म करना है हमको। मनसा हमारी बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ निराकारी रहे। बॉडी है, बॉडी का भान ही नहीं है बीच में, तब कर सकते हैं मनसा। क्योंकि मनसा में फिर सभी सोल्स की सेवा करनी है, किसी भी एक सोल को छोड़ना नहीं है। वाचा में निरअहंकारी। अहंकार नहीं। अहंकार कब आता है? हम जानते हैं, हमको मालूम है, ये वो तब आता है ना, मैं, देह का मैं। इसमें फिर जब मनसा हमारी निराकारी हो जाती है तो वाचा फिर निरअहंकारी हो जाती है। अहंकार नहीं होता उसमें। और कर्म में फिर कोई विकार नहीं होता, कर्म में निर्विकारी। तो जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो। जब भी संकल्प करते हो, बाबा कहते हैं, तो निराकारी स्थिति होनी चाहिए हमारी, ऊंची स्थिति, निर्वैर स्थिति, निर्भय स्थिति ना। ऊपर की स्थिति हो जाती है ना। तो बाबा कहते कभी भी संकल्प जब भी आप करते हो ना, तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। आखिरी भी लेसन यही देकर गए थे ना, और सब कुछ भूल जाए लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार बाप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। साकार बॉडी में थी ना जब बोल कर गए हैं। ये 3 शब्दों की जो शिक्षा है, ये हमारे लिए सौगात है, ये हमारे लिए गिफ्ट है।
तू ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। तू ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं, चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना। तो जिससे अति प्यार होता है, उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं, चाहे छोटी सी भी सौगात होगी। तो जिससे अति प्यार होता है, उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार है। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा अगर प्यार करेंगे ना इन शब्दों से। तो इससे संपन्न बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। तो इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा, बाबा कहते हैं। याद करो, याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भल करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो कि हमको अनुभव भी कराना है। सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन अनुभव भी कराना है। इसका सदा अटेंशन रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन के द्वारा या इस भाई के द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। बाबा कहते वाचा सेवा करो, खूब करो, लेकिन जब कर रहे हैं तो उसमें मनसा पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब मनसा पावर होगी तो दूसरी सोल्स अनुभव करेंगी। तो बाबा कहते सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, हमें शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज है कभी भूलता नहीं है। अनुभव सुना हुआ भूल जाता है, अगर कोई सुनता है ना भूल जाएगा। अच्छा लगता है बोलेगा, लेकिन फिर भूल जाता है। लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। संपर्क वाला जो कांटेक्ट में है ना, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा।
संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना तो वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते ना। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अब संपर्क में आया, उसने अनुभव किया, है ना। तो संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना तो वर्षे का अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अनुभव किया होगा ना, कांटेक्ट में आया है, अनुभव किया होगा, तो वो संबंध में जरूर आएगा। बाबा कहिए। तो अनुभव संबंध में लाता है आत्माओं को। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। अब चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो और जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। बाबा के खजानों को यूज किया है, नहीं किया है, उसको चेक करो और फिर दूसरी सोल्स को अनुभव कराओ। सेवा में खजानों को लगाओ और दूसरी सोल को अनुभव कराओ। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराना है ना, उसके मेकर बनो और जमा के खाते चेक करने के लिए चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, तो एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, बाप दादा को रिकॉर्ड चाहिए। क्या किया, कैसे किया, उसका रिकॉर्ड चाहिए, कार्ड नहीं चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। वानप्रस्थी है ना, मैच्योर है, समझदार है, वाणी से परे जाने का समय है, हर बात की समझ मिली हुई है, इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई बहुत ओल्ड हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगी बॉडी, और वो गुड़ियों के साथ खेलने लग जाए, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना, कि मैच्योर है वो। छोटे छोटे गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बाबा को हंसी आती है कि जब बच्चे जो हैं, जिनको बाबा इतना समझदार बनाते हैं और वाणी से परे जाने का समय आ गया है, समय समीप हो गया है, संगम युग की अंतिम वेला है, तो बाबा फिर बोलते हैं, मैच्योर हो गए ना, तो फिर बाबा बोलते हैं वो खेल है ना, दुनिया में दिखाते हैं, वो खेल है,
बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं, तो हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी करते हैं। अभी बाबा कहते हैं जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं, कुछ कुछ किसी का मतभेद हो गया, किसी का कुछ हो गया, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना बाबा के लिए। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि है वानप्रस्थ अवस्था के। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी है। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, दुनियावी बातों में उलझे हुए हैं, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसकी बजाय यानी कि कार्ड के बजाय, कि कार्ड भेजते हैं ना न्यू ईयर में, बाबा कहते हैं इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। इस चीज का रिकॉर्ड दो। बाबा कहते हैं निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त, निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी बात को खत्म करना सीखो। अगर बड़ी बात है तो बाबा कहते हैं उसको छोटा बनाना सीखो, और अगर छोटी बात है उसको खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, तो बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं, कि जिससे लोगों को बाप दादा का मुखड़ा दिखाई दे। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। कार्ड वार्ड क्या दे रहे हो? बाबा कहते हैं ऐसा विचित्र दर्पण जिसमें बाप दादा दिखाई दे, ये बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण ही बन जाओ। बाबा क्या बोल रहे हैं? तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, उसको बाप दादा ही दिखाई दे और बाप दादा ही सुनाई दे। मतलब जो भी मिले, है ना, या देखे, या जो भी कुछ सुने, उसको, क्योंकि आखिरी यही वाला सेवा है। बाबा ने पहले भी बोला है ना कि
दिखाई नहीं दोगे तुम, है ना। और फिर आपकी जगह क्या दिखाई देंगे? बाप दादा। ये सेवा अंतिम सेवा है। तो जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे और बाप दादा ही सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे तो सौगात देंगे? देंगे बाबा पूछ रहे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए, जो सिंधियों को जगा दे। बेचारे बेचारे हैं ना, पहचानते ही नहीं है। तो जो सिंधियों को जगावे, बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीदें पूरी करेंगे। अच्छा, ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे कि हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। चैलेंज करके बोले। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। क्या क्या करना है? सदा अखंड महादान करना है, बाबा का राइट हैंड बनना है, आज्ञाकारी भुजा बनना है, आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने हैं, हिम्मतवान बनना है, बाप समान बनना है, हर कर्म में फॉलो फादर करना है। फॉलो करने वाले हिम्मतवान बनना है, फिर सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप जगत अम्बा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। हुक्म ही हुक्म चला रहा। बस जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं
वैसे वैसे करते जाना है। तो उनकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार, बहुत बहुत दुआएं और नमस्ते। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। हाँ, अभी खुश होते हैं ना बाबा के पास, तो जाकर हम लोग कितने खुश होते हैं। तो बाबा कहते जब कोई बात आती है ना ऐसी वैसी, तो फिर आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके तो फिर बाबा कहते सिचुएशन आई, बात आई, तो फिर जैसे बाबा के पास खुश हो रहे हैं ना, बस बाबा कहते ऐसे इस समय को याद करना और फिर खुशी में झूमना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर ना आए, कभी हमारे अंदर दुख की लहर ना आए। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। दुख देने वाले तो बहुत है, बाबा कहते हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो तो कभी प्यार के झूले में झूलो तो कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? स्मृति दिला रहे हैं भगवान जी हमें कि आप तो सुख देने, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। तो कभी सुख के झूले में झूलो तो कभी प्यार के झूले में झूलो तो कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना। और हम कैसे झूलेंगे ये सुख शांति के झूले में? कैसे? जब हम ऊपर की स्मृतियों में रहेंगे। नीचे मिट्टी में पांव रखना मतलब देह के भान में आना। देह के भान से ऊपर रहेंगे तो फिर कभी प्यार के झूले में, तो क्योंकि प्रभु जी से यही सब मिलता है ना, तो कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में, ऐसे झूलेंगे। झूलते रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, बाबा कहते हैं। झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। हमें खुश रहना है, सभी को खुश रखना है और लोगों को खुशी बांटते रहना है। अच्छा, ओम शांति। सतगुरु जी का आज का वरदान। फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा
बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति के द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाबा कहते हैं बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्तेपन की स्थिति फिर मतलब जैसा फरिश्ता होता है वैसी वाली स्थिति में स्थित रहना। उसकी विशेषताएं जो है ना वो फिर हमारे अंदर होनी चाहिए। वो क्षमाशील होएगा, बड़ा ही दयावान होगा, वो सबको स्वीकार करेगा। मतलब जो फरिश्ते की विशेषताएं सारी होती है ना, वो जब हमारे अंदर होगी तभी तो फरिश्तेपन की स्थिति होगी। जैसे बाबा के लिए सब है ना, तो वो बाबा का अच्छा बच्चा हो जाता है। फरिश्ता जो होता है उसका फिर देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता है, उसके सारे रिश्ते प्रभु जी के साथ होते हैं। अब जैसे प्रभु के लिए सब कोई एक है, उसके लिए भी सभी एक ही है, फर्क नहीं करेगा वो फरिश्ता। जैसे बाबा सबको स्वीकार करते हैं, वो भी सबको स्वीकार करेगा। जैसे बाबा सबका कल्याण करते हैं, फरिश्ता भी सभी का कल्याण करेगा। बाबा सब पर रहम करते, दया करते, वो भी करेगा सब पर रहम दया। ऐसे है। तो जब फरिश्ते की विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं, संगम युग में पूरा फरिश्ता का स्थिति होना चाहिए, कायदे से बाबा कहते हैं। तो फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। जो ऐसे रिटर्न देते हैं ना कि फरिश्ता स्थिति वाला है ना, तो बाबा कहते हैं वो समाधान स्वरूप बन जाते हैं। अब बाबा कैसे हैं? प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट करते हैं बाबा किसी के लिए, सिर्फ समाधान ही समाधान बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की और अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, संभाल लेते हैं, सबको सहयोग देते हैं। तो समाधान स्वरूप बनने से क्या होता है, स्वयं की व अन्य आत्माओं की जो समस्याएं हैं ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। इधर हम बाबा से लेंगे, उधर हम सबको देंगे, ऐसा समय है। लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना मतलब भगवान के स्नेह का रिटर्न देना।
ऐसा जो रिटर्न देते हैं वो समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की और अन्य आत्माओं की समस्याएं जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। भगवान से लिए जाओ और दिए जाओ, ये वो समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बनकर पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ। बाबा कहते इसलिए अब बाप समान उपकारी बनकर पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की अब थकावट को उतारो। भगवान की तरह भगवान से लेना है और सबको देना है, ये वो वाला समय चल रहा है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बनो। भगवान सब पर उपकार करते हैं। अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और फिर उनकी समस्याओं से थकी हुई सोल्स की थकावट को उतारो। इसलिए अब बाप समान उपकारी बनो। पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो। ऐसी सेवा करो। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ जो है इसमें बेपरवाह बन जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसका ध्यान देने की, लेकिन मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में रहना है। मर्यादाओं की लकीर के बाहर नहीं निकलना है। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दो बातें बाबा कहते हैं लानी पड़ेंगी। एक तो है कि एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। बाबा बाबा, हर बात में बाबा हम करते नहीं। बाबा साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। संकल्पों की भी बचत करो, समय की भी बचत करो, ज्ञान के खजाने की भी बचत करो। वेस्ट मत करो। बचत करो मतलब वेस्ट मत करो, व्यर्थ न जाए। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। बाबा कह रहे हैं एकांत प्रिय बनो। अब एक के अंत में, एक प्रभु जी के अंत में रहने का जो स्थिति है ना, वो हमको प्रिय लगनी चाहिए। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में अब लाना है। एकता के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? वर्तमान की जितनी भिन्नता है ना, उसको मिटाकर हमको दो बातें लानी पड़ेंगी।
एक तो एक नामी, एक प्रभु जी के साथ, है ना। एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही हमको नाम लेना। अब जैसे अलग अलग संस्कार है ना, वो बोलेगा मैं ऐसे, मैं ऐसे। अब बाबा कहते उसको बंद करो, भिन्नता को मिटाओ, अब दो बातें लो, एक नामी बनो। अब बाबा क्या कह रहे हैं, तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। मैंने बोला उसने करा, ऐसे नहीं, बाबा ने बोला, बाबा करा रहे हैं, बाबा ने समझाया, फिर कोई भी विरोध नहीं करेगा, है ना। अगर बोलेंगे ना मैंने, फिर तुरंत दूसरा भी आएगा बीच में, अपनी बताएगा, वो अपनी बताएगा। लेकिन जब बोलेंगे ना बाबा नहीं कह रहा, बाबा, हर चीज में बाबा, एक नामी। तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। जब हम एक का ही नाम लेंगे और साथ में जो थॉट्स है, जो समय है, जो ज्ञान खजाना है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी इकोनॉमी करेंगे, तो ये जो मैं है, ये समा जाएगा एक बाप में, सारी भिन्नता खत्म हो जाएगी। फालतू संकल्प करते हैं, क्योंकि मैं करते तभी तो फालतू संकल्प करते हैं। विस्तार में जाते हैं जब देह का मैं आता है। तो हमको ध्यान रखना है, एक नामी बनना है, एकांत प्रिय बनना है, एकता से चलना है, और एक रहेगा तो फिर हम एकाग्र भी रहेंगे। एकाग्रता को हमको अपनाना है, एकता को और एकाग्रता को अपनाना है, एकांत प्रिय बनना है। भिन्नता संस्कारों की समाप्त हो जाएगी। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है ना, एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक, बाबा कहते एक नामी बन जाओ, हर बात में एक का ही नाम लेना है, बाबा बाबा बाबा। साथ साथ फिर जो संकल्प है, जिसको हम लोग बहुत विस्तार कर देते हैं, उसको, और समय और ज्ञान का खजाना जो है ना, इसकी इकोनॉमी करो। वही संकल्प करो जो बाबा कहते हैं, समय वैसे ही बिताओ जैसे बाबा कहते हैं, ज्ञान के खजाने जो है, जैसे समझ दी जा रही है उसी समझ से चलो, तो बाबा कहते फिर बचत हो जाएगी, वेस्टेज नहीं होगा। जब अपनी मनमत से करते तो वेस्टेज होता है। तो फिर मैं समा कर क्या हो जाएगा, एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद।
पंच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, सृष्टि इतनी मेहमान नवाजी करती है, सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से जो नहीं जानते हैं, जो थैंक यू नहीं करते हैं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, या फिर जो नहीं कर पा रहे हैं उन सभी सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे।